हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सम। तो कोई डेफिनेट इंटीग्रल निकालना होगा, लिमिट ऑफ सम। तो समझिए, द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो डेफिनेशन देखिए पहले, लेट एफ एक्स बी ए सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स क्या है? कोई भी सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। अब पहले ये समझिए सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस तो तुम्हें मालूम ही है, कोई फंक्शन का ये ग्राफ हो, इंटरवल ए से बी के बीच में इसका ग्राफ ना टूटे, तो वो फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस। और किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस निकालने के लिए तुम्हारे पास मेथड था, ठीक है। LHL निकालते थे, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यदि तीनों ही इक्वल आती थी तो फंक्शन कैसा होता था? कंटिन्यूअस। सिंगल वैल्यूड, और समझिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैसा होता है। अभी मान लिया मैंने आपको सामने लिखा y बराबर एफ एक्स और y बराबर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्यों है ये? यदि x की वैल्यू मान लिया 0 रखी मैंने इसमें, तो y की कोई सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी मान लिया y स्क्वायर बराबर एफ एक्स हो, यहाँ y स्क्वायर हो, x की कुछ वैल्यू रखूँ तो y के 2 मान आएंगे, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा क्या? तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में है, न कि इसका स्क्वायर हो, और x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू भी 1 ही आए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू निश्चित रूप से 1 ही आएगी, सिंगल ही आएगी, है ना। मान लिया 1 रख दिया तो y बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। अभी मैंने कोई फंक्शन लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तो ये बताइए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्या? ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है ये। ऐसे इस फंक्शन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन, यानी कि स्पष्ट ही नहीं है एक्स वाई का फलन है या वाई एक्स का फलन है, ठीक है। एक्स वाई का फंक्शन है या वाई एक्स का फंक्शन है, ये बात स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अस्पष्ट फलन। चलिए अब यहीं पे आ जाइए डेफिनेशन पे ही। लेट एफ एक्स बी ए सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन इन द इंटरवल ए बी। ये कोई इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड है और कैसा है? कंटिन्यूअस। वेयर, जहाँ b बड़ा है किससे? a से। एंड लेट द इंटरवल ए बी डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। ये जो इंटरवल है, ठीक है, डिवाइड किया जाता है किसमें? n इक्वल पार्ट्स। n इक्वल पार्ट्स में जैसे भी मान लिया हमारे पास कोई इंटरवल हो 0, 1 हो, तो इसको n इक्वल पार्ट्स में यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है, 0 आएगा और कितना? 1/n आएगा, 2/n आएगा, डॉट n/n। इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, ठीक है। द इंटरवल ए बी डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ लेंथ कितनी? h। प्रत्येक की लेंथ कितनी है? h। तो प्रत्येक की लेंथ कितनी? h। सो दैट h बराबर कितना? b माइनस ए अपॉन n। देन वी डिफाइन इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 h। वहन, यदि n किसको डिफाइन, ठीक है, n टेंड्स किसको करता है? इन्फिनिटी को, तो h किसको टेंड करेगा? 0 को। जैसे n
की जगह क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। भाई b माइनस ए अपॉन कितना, इन्फिनिटी, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। एंड एन एच किसको टेंड करेगा, b माइनस ए को। भाई n इधर आ गया तो एन एच बराबर कितना आएगा, तो एन एच किसको टेंड करेगा, b माइनस ए को। तो ये लिमिट ऑफ सम से किसी इंटीग्रल को निकालने का मेथड है। ये फार्मूला याद रखना आपको। इंटीग्रल यदि कितना हमारे पास दिया, एफ एक्स इंटू लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो किसके बराबर होगा ये, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। वहन एन टेंड किसको करता है, इन्फिनिटी को, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। एंड एन एच किसको टेंड करेगा, b माइनस ए को टेंड करेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, इसमें एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल a टू b x इंटू कितना dx। देखिए ऊपर क्या कहा, इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय समीशन। इसको हमें किससे निकालना, समीशन से निकालना। भाई वैसे तो हम इसका सीधा इंटीग्रल कर सकते हैं, x² / 2 लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा, पर करना किससे हमें, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा इवेल्यूट द फॉलोइंग बाय समीशन से करिए इसको। ठीक है, तो चलिए समीशन से देखिए। इसमें पहले फंक्शन मानते हैं fx, जो ये फंक्शन दिया इसको fx मान लीजिए। लेट fx बोलिए x के बराबर दे रखा। v हैव, फॉर्मूला लिख दीजिए जो मैंने अभी बताया आपको, v हैव इंटीग्रल a टू b fx dx बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू रखिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h कितना होता है, b माइनस ए अपॉन n के बराबर। ठीक है, तो h का मान रख भी सकते हैं यहाँ पे, कितना, b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, या पीछे वेयर करके लिख सकते हैं, वेयर h बराबर कितना, बाद में रख देंगे। वेयर जहाँ कितना h की वैल्यू, बोलो, बाद में रख देंगे। तो ये बताइए यहाँ से लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी h एफ ए का मान, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ ए बराबर ए ना आएगा, ये बोलना, ए प्लस एच ए प्लस 2h डॉट डॉट हाँ एफ एक्स बराबर एक्स है, तो ये बताओ एफ ए का मान कितना आएगा, ए। इसमें ए की जगह क्या रख दो, ए प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच का कितना आएगा, फंक्शन में वैल्यू रख के देख के ये मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाली वैल्यू बोलिए क्या आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब ये देखिए ए पी बन रही है, ठीक है, समांतर श्रेणी बन रही। तो समांतर श्रेणी को, इनको सभी को हमें क्या करना, जोड़ना। तो जोड़ने का इसका फॉर्मूला बताइए, क्या पढ़ा तुमने, एस एन बराबर पढ़ा होगा,
एस एन बराबर बोलिए क्या पढ़ा, n/2 ठीक है, आसान वाला फार्मूला लगाना, वैसे तो तुमने तो ये भी पढ़ा, एस एन बराबर 2a प्लस, जब लास्ट टाइम दे रखी हो तो ऊपर वाला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए डी है ये, ए नहीं है, ए अलग भी ले सकते हैं इनको, या देखो समांतर, ठीक है, समांतर बन भी रही है नहीं बन रही, इसमें से घटाना h, इसमें से घटाना h, इसके पहले तो ये समांतर ही श्रेणी बनेगी ये, ठीक है। तो इतना सोल्व करिए, इसको सारी को पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, n/2, ये बताना नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें, n ही है ना, नंबर ऑफ टर्म n है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, n/2 a प्लस एल, a का मान तो a है, l का मान कितना, a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है, करिए। तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h n/2 a प्लस लास्ट वाला a प्लस एल ना, a प्लस n-1 इंटू h, 2a हो जाएगा है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h का भी मान रख दो, b माइनस ए अपॉन n, n/2, तो ये कितना आ जाएगा बोलना, 2a प्लस n-1 इंटू h का मान कितना, b माइनस ए अपॉन n, अपोन में कितना आएगा n, इसको सोल्व करिए, तो इसको सोल्व करने को n किसको टेंड कर रहा, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो n ये तो कट जाएगा ना, n से n कट जाएगा ना, तो ये वाला n से n कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ये सारे के तो बाहर यही, ये वाला ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कट गया यहाँ पे, n कट गया, और ये आ जाएगा कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना, b माइनस ए, इसको लिख लो तुम, कितना भाई 2a प्लस मैंने लिख लिया ये n-1 बटे कितना कर लिया n इंटू में बोलिए कितना, b माइनस ए, इसके बटे में अलग अलग कर लीजिए, या ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कितना कॉमन ले लीजिए n, तो ये बचेगा कितना, लिमिट बाई में कितना भी था ये 2b है, b माइनस ए बाई 2, चलिए आगे देखिए कितना भाई 2a, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू b माइनस ए, n किसको टेंड कर रहा, इन्फिनिटी को, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो क्या बच जाएगा बोलो, b माइनस ए बाई 2, 2a 1 यानी कि b माइनस ए, तो इसमें से ठीक है इसको घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, b माइनस ए अपॉन 2, b प्लस ए है ना, तो ऊपर क्या बन जाएगा अपॉन 2, या वैसे भी करके देख सकते हैं भाई, वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन था ही, a टू बी एक्स इंटू क्या था dx, वही x² 2 हो जाता, और लिमिट कितनी a टू बी, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट क्या आएगा बोलो
वैसे तो ऐसे होएगा, आंसर चेक करना ज़रा, यही है, ठीक है। तो यदि इससे कहेगा, समीशन से कहेगा, तो समीशन से ही करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट सेम बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लिमिट बस 1 to 2 दे दी तो हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, या थर्ड क्वेश्चन से पहले कुछ ये फार्मूले देखिए। चलिए समीशन की कुछ फार्मूले देखिए। समीशन n, ठीक है। वैसे तो समीशन n तुम्हें मालूम होगा ही, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट किसके बराबर, n के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, n + 1/2, याद रखिए इसको, ठीक है। और सिग्मा n² का मान कितना होता है, सिग्मा n² भी याद रखिए, कितना, सिग्मा n² बराबर 1² आएगा, 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट प्लस n² बराबर किसके आएगा बोलिए, ये होता है n + 1, 2n + 1 अपॉन 6 के बराबर होता है, इसको भी याद रखिए। सिग्मा n³ बराबर 1³ 2³ 3³ प्लस डॉट डॉट प्लस n³, ये बराबर होता है, जो ऊपर आता है इसका होल स्क्वायर आता है वैसे, n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इन्हें नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इंटीग्रल 0 to 2 x³ dx। तो फंक्शन की वैल्यू देखिए, लेट f(x) इक्वल टू कितना है यहाँ पे, x³। फॉर्मूला लिखिए, we have लिमिट a to b f(x) into dx बराबर होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h आएगा fa प्लस h प्लस fa + 2h डॉट 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 fe प्लस n - 1 into h। h बताओ क्या होता है, b माइनस a अपॉन n, ठीक है। इसमें a का मान कितना, 0, a की वैल्यू कितनी, 0। तो ये बताइए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 0 to 2 x³ into dx बराबर n टेंस टू इन्फिनिटी, h का मान बाद में रखेंगे, a का मान कितना, 0, कितना हो जाएगा f0, आगे बोलो, f0 प्लस h प्लस f2h ही लिख दूँ, f2h प्लस डॉट डॉट 0 हो गया, तो क्या बचा बोलो, fn-1 इंटू h। चलिए फंक्शन से इनकी वैल्यू रखिए, फंक्शन से इनकी वैल्यू रखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, f0 का मान 0, एक टर्म कम हो गई, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी बचेंगी, n-1। भाई अभी टोटल कितनी टर्म है, ये
n टर्म है, टोटल कितनी टर्म है ये n। यहाँ से मत देखिए क्योंकि जीरो भी शामिल हो रहा भाई, यदि 0 1 2 3 n-1 तक जा रहा तो कितनी टर्म होंगी ये n टर्म है। अरे कितनी टर्म है ये n टर्म, जीरो भी तो है ना। अरे यहाँ से गिनेंगे तो n-1 एक और है तो कितनी टर्म है टोटल ये n टर्म्स है ये। तो 0 प्लस एफ एच का मान बताना, एच क्यूब आएगा, कितना आएगा एच क्यूब प्लस बोलिए 2h क्यूब प्लस डॉट डॉट कितना, या इसका क्यूब अलग कर दिया और मैंने h का क्यूब अलग कर दिया। कॉमन बताना कितना आएगा इसमें, h क्यूब कॉमन आएगा। ठीक है, करिए, ऊपर करूंगा मैं इसको। चलिए आगे देखिए, तो कॉमन बताना कितना आ जाएगा, यहाँ से h क्यूब कॉमन आ जाएगा ना। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h तो है ये बाहर, कॉमन बोलना, h क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बोलिए 1 क्यूब है ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, देखा जाए तो 3 क्यूब भी आएगा, 3 क्यूब है। ठीक है, और कितना प्लस n-1 का होल क्यूब। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके अंदर, n-1। तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंस टू h की पावर कितनी हो जाएगी ये 4, h की पावर 4। ये समीशन किसके बराबर आएगा, n-1 का होल क्यूब आएगा। तुमने ये पढ़ा होगा समीशन n क्यूब का फार्मूला मैंने तुम्हें लिखाया, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या n स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 4, चलो सारे का स्क्वायर कर दो, अपॉन में 4 भी करना पड़ेगा। चलिए मैं ऐसे, इसके बराबर होता है ये, n की जगह कौन है n-1, तो फॉर्मूले में भी n की जगह क्या आएगा, तो क्या बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h की पावर 4। बताना, n की जगह n-1 रखना, कितना n-1 प्लस 1 अपॉन सारे का होल क्यूब, होल स्क्वायर, ये क्यूब तो यहाँ था, स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो नीचे का तो कर ही रखा ना आपने। तो ये लिमिट कितना n टेंस टू इन्फिनिटी h की पावर 4 n-1 और कितना का होल स्क्वायर है ना, और बोलिए यहाँ से अपॉन में बोलिए अपॉन 4, h का मान भी बताना, h बराबर किसके था b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 अपॉन n, यानी कि 2 अपॉन n, किसके बराबर 2 अपॉन n। इसका भी मान रख दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो बताना 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 आएगा, अपॉन में बोलिए n की पावर 4 n-1 का स्क्वायर अपॉन कितना 4 इंटू में बोलिए कितना n स्क्वायर। ये कट के कितना हो जाएगा n स्क्वायर, 4 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, करिए इतना। चलिए कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा, 4 से भी कट जाएगा 4 बार, ऊपर बचेगा 4 n-1
1 का होल स्क्वायर अपून n स्क्वायर है ना, ऊपर से कॉमन ले लीजिए n कॉमन लेंगे तो बाहर कितना निकलेगा n स्क्वायर। लिमिट कहाँ छोड़ दी, लिमिट भी तो है ना, लिमिट कितनी बोली n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब n कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस अपून n स्क्वायर, क्या कट जाएगा यहाँ से n स्क्वायर 4, 1/इन्फिनिटी 0 1, कितना आ जाएगा 4। अभी देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 0 to 2 x³ इंटू dx। वैसे तो कितना आएगा ये x की पावर 4/4, लिमिट कितनी 0 to 2 16/4 माइनस 0 बराबर 4। वैसे तो ऐसे होएगा, पर ये इससे करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, वो भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल a to b sin x इंटू dx। तो फंक्शन देखिए क्या है यहाँ पे, लेट fx बराबर sin x, we have इंटीग्रल a to b fx dx बराबर n टेंस टू इन्फिनिटी h fe प्लस h fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h f a बोलिए, वहाँ से साइन ए आएगा ना, कितना आएगा ये साइन ए, फिर कितना आएगा साइन ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, h किसके बराबर होता है, b माइनस ए अपॉन n, ऊपर लिख देना यहाँ पे हियर, जहाँ h कितना होता है b माइनस ए अपॉन n के बराबर। ठीक है, चलिए करिए इतना। कर लिया सभी ने इतना ही। ठीक है, एक चैप्टर होता था पहले समीशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, तो इनको जोड़ने का एक मेथड होता था C+IS मेथड, तो उस तरीके से जोड़ते थे। तो अब तो इसका एक डायरेक्ट ही तुम फार्मूला याद रखिए, यदि तुम्हारे पास ये है, चलो लिख लो इसको फार्मूला अलग से भी, यदि साइन ए है और प्लस कितना हो साइन ए प्लस एच प्लस कितना साइन ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस साइन ए प्लस कितना n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, उस साइड दिख जाएगा ना, चलिए ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता था, ज़रा ये होता था साइन, इसका जो सम होता था, समीशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज था चैप्टर का नाम। ठीक है, जब से ये नया सिलेबस आया है, ठीक है, तो इसमें नहीं है, पहले था ही पुराने में। तो किसके बराबर होता था, इसको याद रखेंगे, ये होता है साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू h बाई 2 इंटू कितना h बाई 2 इंटू
साइन एन एच बाई टू इंटू कोसेक 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 एच बाई टू। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले से करेंगे इसको, तो ये याद ही रखना होगा। ठीक है, और ये कोस के लिए भी होता है। यदि सारे कोस हों, सारे कैसे हों कोस, तो शुरू वाला क्या आ जाएगा कोस, बाकी दोनों ही ऐसे ही आएंगे। यदि ऊपर कोस 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 है सारे, तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, वो साइन और वो कोसेक ही आएगा। तो ये बताइए ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। ठीक है, यहाँ से बोल दीजिए कितना, साइन a प्लस n माइनस वन इंटू एच बाई टू इंटू साइन एन एच बाई टू कोसेक कोसेक एच बाई टू। कोसेक को वन अपॉन क्या भी लिख लेंगे हम, साइन लिख लेंगे। तो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, मैं ऐसे सारा मिटा के ठीक है करूँगा यहाँ से। तो ये फॉर्मूला भी नीचे का भी नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से मिटा के सारा भी ऊपर करूँगा ये। तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आई और कितना h साइन a प्लस n माइनस वन इंटू एच बाई टू इंटू साइन एन एच बाई टू वन अपॉन क्या हो जाएगा ये, साइन एच बाई टू हो जाएगा। तो साइन एच बाई टू, ये लिमिट अलग ले लीजिए h की, तो लिमिट कितना बनेगा ये n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं 2 से डिवाइड और बड़े में क्या लिख लूँगा यहाँ पे साइन h बाई टू, एक साथ लिख लिया ये, बाकी की लिमिट अलग ले लीजिए। लिमिट हाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो लिमिट कितना n टेंस टू इन्फिनिटी साइन a प्लस n माइनस वन, h का मान वैसे कितना होता है b माइनस ए अपॉन n, आगे बोल दीजिए साइन n तो है ही भाई कितना b माइनस ए अपॉन कितना n, 2 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ बटे में कितना 2 भी था ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 था तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 आएगा। देखिए तुमने पढ़ा होगा यदि n टेंड कर रहा हो किसको, इन्फिनिटी को, तो h किसको टेंड करता है 0 को, पढ़ा ना। तो इसमें ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू, तो ये लिखेंगे इफ यदि n किसको टेंड करता है इन्फिनिटी को, देन तब h किसको टेंड करेगा बोलिए 0 को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट h ले सकते हैं यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 2 इंटू h बाई टू बटे कितना साइन h बाई टू, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ये तुमने ये नहीं पढ़ा क्या, लिमिट थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 के, या साइन थीटा ऊपर हो थीटा नीचे हो तो किसके बराबर होता है ये 1 के। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको अलग अलग कर लीजिए यहाँ पे, लिमिट इसमें एन ही रहने दीजिए, इसमें एच कर लिया, इसको एन ही रहने दीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन कितना a
n इसके साथ ले जाइए, प्लस में बोलिए कितना, n को n से भाग देंगे तो कितना 1 माइनस 1 अपॉन n है ना, और इनटू में कितना इसके b माइनस ए बाई 2, n से n कट जाएगा, ये कितना बचेगा, लिमिट b माइनस वो साइन b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2। तो ये लिमिट किसके बराबर हो गई, 1 के, और इनटू में कितना यहाँ पे 2, तो ये तो कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया। n किसको टेंड कर रहा, इन्फिनिटी को, तो n की जगह क्या रख देंगे, इन्फिनिटी। तो बताइए कितना बच जाएगा ये, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा ना, ये लिमिट तो किसके बराबर हो गई 1, यहाँ पे कितना बचा 2, n किसको टेंड कर रहा, तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, साइन कितना a प्लस b माइनस ए अपॉन 2, आगे बोलिए इंटू b माइनस ए अपॉन 2 एलसीएम लेके, ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से, साइन b प्लस ए बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, या 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला खोल लेंगे, करिए। चलिए देखिए आगे, ये कितना भाई 2, कितना बच जाएगा यहाँ से, साइन a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू कितना साइन b माइनस ए बाई 2। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, कोस c माइनस कोस d, कोस c माइनस कोस d किसके बराबर होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है। तो बताइए किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा ये, कोस a माइनस कोस b, कोस a माइनस कोस b। देखो फॉर्मूला कोस c माइनस कोस d, तो कोस a प्लस b बाई 2 इन, वो कोस नहीं साइन, कोस के लिए साइन आएगा ना, कोस c माइनस कोस d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन उल्टा d माइनस c, तो ये c के बराबर आएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए, और यदि आंसर भी नहीं चेक करते तो इसका इंटीग्रल करके देख लीजिए, क्या था इंटीग्रल a टू b साइन x इंटू डी एक्स, साइन x का कितना आएगा बोलो, माइनस के कोस x, लिमिट बताना a टू b, लिमिट रखना b रखेंगे, माइनस के कोस b और प्लस का कोस a आ जाएगा, तो कोस a माइनस कोस b, तो आंसर बिल्कुल सही है, इंटीग्रल करके देख लिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें, ठीक है, तो भी क्वेश्चंस भी करके देखिए, इसमें जो भी हो जाएं उनको कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।